हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान के साथ, जो कि प्रिशा से कहता है तुम ठीक हो। प्रिशा कहती है कि हाँ मैं ठीक फील कर रही हूँ, लेकिन तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों थी किसी चीज़ को लेकर गए, ये अरमान पूछता हुआ नजर आएगा। तभी वो कहेगा कि आखिर तुमने मुझसे प्रेम से माफ़ी भी क्यों मंगवाई। तभी प्रिशा कहती है क्योंकि तुमने गलती की थी, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए मैंने कहा। यहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है अरमान। वो कहता है कि तुम आखिर प्रेम पर इतना भरोसा करती क्यों हो। और प्रिशा तभी कहती है और मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम उस पर भरोसा क्यों नहीं करते। तभी वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम रुद्राक्ष के लिए काम करता है। प्रिशा ये सुनकर कहती है कि बस करो अरमान, रुद्राक्ष रुद्राक्ष के बारे में सोचना बंद करो। यहाँ पर अरमान कहता है कि तुमने उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है प्रिशा, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में वही दर्द, वही मुसीबत, वही पेन देखूं। मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा उस तरीके से। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रिशा उसका हाथ पकड़ती है, उससे माफ़ी मांगती है कि बोलती है मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन डोंट वरी, मैं रुद्राक्ष से नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता और ना ही हम दोनों के बीच आएगा। और ये कहकर कि वो चली जाती है। और यहाँ पर अरमान सोचता है लेकिन इस प्रेम का तो कुछ करना होगा। इधर कॉलेज सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर पीहू और राज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तभी वो कहती है कि डोंट वरी, हम ही कॉम्पिटिशन जीतेंगे। विद्युत आता है और राज से कहता है कि तुम्हें पता है इस कंपटीशन का चीफ गेस्ट कौन है। वो है रुद्राक्ष खुराना। राज ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और पीयूष सोचती है कि क्या ओ नो, यानी कि अब मैं प्रिशा भाभी को इनवाइट नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ अरमान सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिलता है और वो कहता है कि मुझे खुरानास के जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का वीडियो चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि रुद्र और प्रिशा जिसकी पूजा कर रहे हैं वो मूर्ति और उनके घर में जो प्रेम मूर्ति लाया था वो दोनों सेम है। उसे रियलाइज होता है कि कहीं रुद्राक्ष और प्रेम ने मिलकर के प्रिशा को ये पुरानी चीज़ें याद दिलाने का कोई नया आइडिया तो नहीं बनाया। मीनवाइल बच्चे रुद्राक्ष से कहते हैं कि आप इतने खुश क्यों लग रहे हो। तभी रुद्र कहता है कि प्रिशा को मैं याद हूँ और प्रिशा के हैप्पी मोमेंट्स वहाँ पर वो शेयर करता है। सारांश कहता है कि डोंट वरी डैड, हम एक दिन ज़रूर मिशन मम्मा में सक्सेसफुल होंगे। और रूही कहती है कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, और तीनों मिलकर डांस करते हैं। तभी वहाँ चाची आती हैं और कहती हैं कि अरे क्या हुआ है, तुम सब नाच क्यों रहे हो। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि हमें नहीं पता, इनसे हमने कहा था कि काम कर लो, लेकिन ये नाचने में बिजी है तो हम भी नाच रहे हैं। रूही कहती है कि हाँ आप भी हमारे साथ डांस कीजिए ना, और सभी लोग मिलकर नाचने लगते हैं। इधर अरमान दिग्विजय आपस में बात कर रहे होते हैं मूर्ति को लेकर। तभी चाचा जी कहते हैं कि मुझे सब कुछ प्रिशा को बताना होगा। अरमान कहता है कि मुझे कुछ अलग तरीका ढूंढना होगा प्रेम का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि प्रिशा उसे बहुत ही अच्छा समझती है। लेकिन चाहे जो हो जाए, मैं प्रिशा को पुरानी यादें याद नहीं करने दूंगा, फिर चाहे वो मूर्ति देखकर हो या फिर कुछ और। पीहू यहाँ पर प्रिशा को इन्फॉर्म करती है कि रुद्राक्ष उसके कंपटीशन का चीफ गेस्ट है। प्रिशा कहती है तो क्या हुआ, मैं आऊँगी और मैं रुद्राक्ष से दूर रहूँगी। प्रिशा से कहती है पीहू मुझे नहीं लगता कि भैया आपको जाने देंगे। यहाँ पर प्रेम बुके देता है प्रिशा को बिना फूलों के, और प्रिशा ये देखकर बहुत हंसती है और कहती है कि अब तक तो मैंने फूलों का गुलदस्ता देखा था, ये घास का गुलदस्ता पहली बार देख रही हूँ। तभी यहाँ पर प्रेम कहता है कि मुझे पता है ना कि आपको एलर्जी है फूलों से, इसलिए मैंने फूल नहीं लगाए। प्रिशा ये सुनकर शौक में आ जाती है। वो कहती है लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं बताया, आपको कैसे पता। तभी प्रेम बात बदल देता है और कहता है कि मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस से। वैसे भी मुझे ये अच्छे से पता है कि आप कभी भी फूलों के आसपास होती नहीं है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। अरमान और चाचा जी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद अरमान प्लान करता है एक पूजा का, और वो कहता है कि ये पूजा मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरी फैमिली के सभी लोग यहाँ मौजूद होने चाहिए। और तभी वो कुछ ऐसी साजिश रचता है जिसकी वजह से प्रेम सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका फर्श इतना ज़्यादा चिकना होता है। आखिर अरमान ने कौन सी नई स्ट्रैटेजी अपनाई है प्रेम को घर से बाहर निकालने के लिए, ये तो डिटेल में आपको आज रात के एपिसोड में ही नजर आएगी। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।